बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 लेक्चर नंबर 6 मैट्रिक इक्वेशन। अच्छा, सबसे पहले देखें कि मैट्रिक होता क्या है और इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है ना, ये मैट्रिक होता है और ये होती है इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में आप पढ़ोगे कि मैट्रिक इक्वेशन के साथ कैसे डील करते हैं। एक ही फार्मूला यूज़ होगा पूरे लेक्चर के अंदर घुमा फिरा के। ठीक है, उसको अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, ये होती है इक्वेशन, ये होता है मैट्रिक। अब आपको मे बी कह दें, बल्कि इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक मैट्रिक है ए, उसका ये ऑर्डर है, उसके अंदर ये कॉलम है और उसकी ये डायमेंशन है। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एक्स, यानी कि ये चीज़ ए और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लीनियर कम्बिनेशन आएगा ए कॉलम का। यानी कि जो ए मैट्रिक होगा ना, उसके अंदर से लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। किसका, उसकी इंटरीज का। इंटरीज क्या होते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं। एज एक्स इज वेट। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, कह रहे हैं कि आपके पास एक मैट्रिक होगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक हो सकता है, उसके अंदर क्या पता 4 कॉलम हो, 10 कॉलम हो, 5 कॉलम हो। ठीक है, 3 रो हो, 4, ठीक है, जो भी हो। अब आपको एक मैट्रिक दिया गया है और आपको एक कॉलम एक्स दिया गया है। ठीक है, उसके अंदर एक ही वैल्यू होगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि एक ही कॉलम होगा ऐसे। ठीक है, एक मैट्रिक है और एक वेक्टर है, इसको वेक्टर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हो, एक मैट्रिक का और एक वेक्टर का, तो आपके पास आंसर में क्या आता है, एक स्केलर और एक वेक्टर आता है। क्या आता है, C1 V1 प्लस C2 V2। अब यहाँ पे देखिए, इसका नाम x है ना, तो यहाँ पे x1 x2 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं V1 लिख रही हूँ तो A V लिखूंगी। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इसका इसके साथ लिंक है। V है तो V1 V2 प्लस C3 V3, सो ऑन। ये इक्वेशन आपने माइंड में रखनी है। कोई भी वैल्यू ए भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपकी मेन ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या, एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ। एक मैट्रिक है, एक वेक्टर है, इस साइड पे स्केलर है, स्केलर के साथ एक वेक्टर है, फिर प्लस एक स्केलर है, एक वेक्टर है, प्लस एक स्केलर है, एक वेक्टर है, सो ऑन जाता जाता है। ठीक है, आर एन इसकी डायमेंशन है। ठीक है, जितनी डायमेंशन होगी ना, उतनी इस साइड पे टर्म्स होंगी, पहली बात। अब यहाँ पे देखें, इसकी डायमेंशन क्या है इस क्वेश्चन की। इसमें देखें 1 2 3, यानी कि जो एक्स वाला कॉलम है, जो वेक्टर वाला कॉलम है, इसको वेक्टर कहते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक है, एक वेक्टर है। वेक्टर वाले कॉलम में 3 चीज़ें गिवन है, 3। ठीक है, 1 2 3, 3 एंट्रीज हैं एक कॉलम में, तो इसकी डिमेंशन 3 है। यानी कि ये जो टर्म है ये 3 दफ़ा लिखी जाएगी। ठीक है, अगर 4 होती तो चौथी भी लिखी जाती, अगर 2 होती तो 2 लिखी जाती। ठीक है, ये आपने समझना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगी डायमेंशन। आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब दूसरा देखें, मैट्रिक है। अब जो मैट्रिक के अंदर कॉलम है, जैसे कि ये पहला कॉलम है, ये यूं एक कॉलम है, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, तो अगर आपको एक मैट्रिक दे देते हैं और एक वेक्टर दे देते हैं, ये अब इसका नाम एक्स है, इसका नाम वी है। ठीक है, तो उसको आप कैसे सॉल्व आउट करोगे, तो आप वहाँ से ये वाली उसकी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। कैसे, आप लिखोगे इज इक्वल टू C1। C1 क्या होता है, ये वेक्टर की पहली वैल्यू, C2 वेक्टर की दूसरी वैल्यू, C3 वेक्टर की तीसरी वैल्यू। ठीक है, लिख ली। अब V1 V2 V3 क्या है, ये एक वेक्टर है, तो ये V1 हो जाएगा पूरा कॉलम, ये V2 कॉलम हो जाएगा और ये V3 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे C1 1 है ना, प्लस C2 2 प्लस 3, तो इसके साथ कोई ना कोई क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, वेक्टर पहला क्या था, ए डी जी, तो ये ए डी जी। ठीक है, ये कोई गिनती का नंबर होगा। सेम यहाँ पे ये दूसरा आ जाएगा बी ई एच। ठीक है, सो ऑन, ऐसे तीसरा भी आ जाएगा, सी एफ आई, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आप ये चीज़ निकाल लोगे, लेकिन ऐसी कंडीशन हर बार नहीं होगी। ठीक है, मे भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहें V1 V2 V3 3 वेक्टर दे दें और आपको स्केलर भी दे दें और कहें कि आप इसका मैट्रिक निकालो, तो आपको पता है कि मैट्रिक क्या होता है। मैट्रिक में वेक्टर V1 V2 V3 कॉलम में लिखे होते हैं, तो आपने क्या करना है, एक मैट्रिक लिखना है, जो आपको वेक्टर गिवन है ना, V1 यहाँ पे लिख लेना है, V2 यहाँ पे, V3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहते हैं कि इसकी बेसिस निकालें, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपको वेक्टर गिवन होगा, ये इसका स्केलर निकालें। तो ये पहली वैल्यू उठा के दूसरी और तीसरी आपने लिख लेनी है कि ये C1 C2 C3 की है।
यहाँ पे x है तो x1 x2 x3 यूज़ करें। ठीक है, आई होप कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ये देखें कि क्या कह रहे हैं, आपको एक मैट्रिक गिवन है और एक कॉलम गिवन है, यानी कि एक मैट्रिक गिवन है और एक वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपने सॉल्व किस तरह करना था, एक स्केलर, ठीक है, उसके साथ एक वेक्टर प्लस एक स्केलर एक वेक्टर। ठीक है, ये वाली साइड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, ये देखें ये साइड कह रहे हैं सी, ये वाला एक स्केलर एक वेक्टर प्लस एक स्केलर एक वेक्टर, ये फार्मूला लगेगा क्योंकि हमें मैट्रिक और वेक्टर गिवन है। तो देखें मैंने क्या कहा था कि जो पहली वैल्यू होगी ना 4 वो लिखेंगे, फिर दूसरी वैल्यू 3, फिर तीसरी वैल्यू 7, सेंटर में प्लस प्लस आएगा और साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहला आपके पास वेक्टर कौन सा है, आपके पास 1 0 है। ठीक है, तो इसके साथ 4 के साथ 1 0 आ जाएगा और 2 -5 आ जाएगा दूसरे के साथ, ये तीसरे के साथ -1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर 4 को 1 के साथ फिर 0 के साथ सॉल्व आउट करके आपके पास इस तरह से 3 बन जाएंगे। ये देखिए 3, तो इनको 6 + 4 10, 10 में से -7 किए 3, इस तरह से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, सेम ये एग्जांपल दूसरी भी एज इट इज़ आपने करनी है। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं, V2 V1 V2 V3 RM डायमेंशन में गिवन है। ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक होगा जिसमें V1 V2 V3 होगा, ये मैट्रिक आ गया, इसकी डायमेंशन RM है। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, इसमें डायमेंशन M दी गई है, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ही आपने ड्रा करना है। लीनियर कम्बिनेशन क्या गिवन है, दूसरी साइड पे इधर एक मैट्रिक गिवन है और ये इसका वेक्टर है। ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या गिवन है 3, यानी कि ये C1 पहले स्केलर की वैल्यू है -5 दूसरे स्केलर की और 7 तीसरे स्केलर की, तो यहाँ से आप C1 C2 C3 निकाल सकते हो। और V1 V2 V3 एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि V1 V2 ऐसे एक कॉलम होना चाहिए था, वो नहीं दिया गया, इन्होंने सिर्फ लिखा V1 V2 V3 वेक्टर है, जस्ट आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। अब आपने क्या करना है 3V1 सिंपली इस चीज़ को लिख लिया, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हो कि यहाँ से ये जो होता है ये मैट्रिक है, ये मैट्रिक है और ये इसका वो है, क्या है, उसका वेक्टर है। तो वेक्टर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये मैंने क्या कहा था, वेक्टर में 3 वैल्यू होती है, जितनी भी वैल्यू होती है ना वो आपकी कांस्टेंट वाली होती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, -5 है तो 7 है, 3 -5 और 7 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, जबकि पिछली एग्जाम्पल में आपको ये कॉलम दिया गया था। ठीक है, ये देखिए 4 3 7 दिया गया था कॉन्स्ट ये वेक्टर, लेकिन आपको C1 C2 C3 नहीं दिए गए थे, तो आपने ये C1 लिया था, ये C2 C3 यहाँ से। और इस एग्जांपल में आपको C1 C2 C3 दे दिया गया और आपने इन तीनों को पिक करके एक कॉलम में लिख के आपने कहा कि इसका वेक्टर है। ठीक है, ऑपोजिट हो गया। सेम अब ये इक्वेशन आ गई है, कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को आप लिखो मैट्रिक की फॉर्म में, तो इसको जब मैट्रिक की फॉर्म में लिखते हैं ना तो आप ऐसे लिखते हो, x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, नीचे वाली लाइन पे x1 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू -5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये मैट्रिक आ गया इसका। लेकिन अगर आपको कहते हैं कि इसका लीनियर कम्बिनेशन लिखें तो फिर कैसे लिखेंगे, तो देखिए लीनियर कम्बिनेशन में देखेंगे कितने इसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x1 x2 x3, x1 x2 x3, ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, अब इस डायमेंशन के साथ कोई ना कोई वेक्टर होगा, स्केलर के साथ प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 2 -5, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़ आ जाएगा और इक्वल पे साइड पे ऐसे लिखेंगे। और मैट्रिक में आपने ऐसे लिखना है, ये वेक्टर लिखना है और राइट हैंड साइड को ऐसे लिखना है। ठीक है, ये होती है इसको लिखने की तरतीब। वही चीज़ बार बार, पहले कह रहे थे कि AX जो था वो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल था C1 V1 C2 V2 सो ऑन के। ठीक है, तो कह रहे हैं कि AX जो है वो एक और चीज़ के इक्वल भी हो सकता है, वो B के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर AX जो है वो C1 V1 के इक्वल था, इस चीज़ के इक्वल था, तो ये चीज़ भी B के इक्वल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक मैट्रिक A गिवन है B गिवन है, तो आपके फौरन माइंड में क्या आया, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मेरे माइंड में फ़ौरन आ गया कि x = b, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि b भी गिवन है, तो हमने क्या किया, A मैट्रिक लिखा
ये देखिए ए मैट्रिक लिखा और B1 B2 B3 ये यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे B1 B2 B3 की वैल्यू नहीं गिवन। अगर गिवन होती तो हम इसको प्रॉपर, अगर B1 B2 B3 की वैल्यू गिवन होती ना प्रॉपर, तो हम इसको सॉल्व आउट कर सकते थे। तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया, B1 B2 B3 को एज इट इज लिख के हम सॉल्व आउट करते जाएंगे। रो ऑपरेशन करेंगे। आई होप कि आपको रो ऑपरेशन करना आता होगा। मैंने बड़ी डिटेल में MTH 501 के लेक्चर में ही बताया हुआ है कि रो ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, रो ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से हम B की वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ से ये, ठीक है, कि B की वैल्यू क्या आती है सॉल्व आउट करके इसी चीज़ को। अच्छा, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस। अच्छा, कह रहे हैं कि ए बी और सी आपको गिवन है और एक मैट्रिक गिवन है और आपने बताना है कि कौन सा लीनियर कम्बिनेशन है। तो देखिए मैंने क्या कहा था, पहला वाला पार्ट जो है ये ए वाला, इसको पिक किया 6 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 8। तो हमने क्या कहा था, जब एक मैट्रिक हो तो वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी बी। अब देखिए यहाँ पे इसको नाम बिल्कुल चेंज करें, ठीक है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ए लिख रहे हैं, बी सी सी। तो ए हमारे पास क्या है, बेसिकली एक स्केलर है, बी भी एक स्केलर है, सी भी एक स्केलर है, और ये जो थी ये वेक्टर थे। तो यहाँ पे हमें वेक्टर अगर गिवन होते तो हम यहाँ पे लिखते V1, इसको V1 लिखते, इसको V2 लिखते, ठीक है, यहाँ पे V1 V2। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रॉपर ए और बी सी की वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पे पूरा ए मैट्रिक पुट करेंगे, बी पुट करेंगे, सी पुट करेंगे, ठीक है। ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी को भी, सी को भी, और इनको प्लस करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ से इस फॉर्म को हम इसके सामने वाले वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो इसके सामने हमारे पास क्या है, ये 6 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 8 क्वेश्चन जो गिवन था, ठीक है। 6 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 8, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इस चीज़ को इसके इक्वल कंपेयर करेंगे, ये इसको इसके करस्पॉन्डेंस करेंगे, इसको इसके करस्पॉन्डेंस, लास्ट वाले को लास्ट वाले के करस्पॉन्डेंस करेंगे। 4 इक्वेशन बनेंगी। इन चारों इक्वेशनों को यूज़ करके आप ए बी सी डी की वैल्यू निकालोगे और आपने यही फाइंड आउट करना था। सेम बी को चेक करोगे, सी को चेक करोगे और डी को चेक करोगे, ठीक है। तो जो ए का आंसर आया था वो हमारे पास क्या आया था, ये आया था 6, सी की वैल्यू -3, ठीक है, इस तरह से। सेम नेक्स्ट को करोगे एंड सो ऑन करते जाओगे, ठीक है। अपने यही काम करना है सब में। उसके अलावा ये थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी तीनों याद करनी है अच्छे से, ठीक है। बी इज आर एम, कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो मैट्रिक बी है वो आर एम है, यानी कि उसकी डायमेंशन कितनी है, उसके अंदर कितने नंबर हैं, जितने नंबर होंगे उतनी उसकी डायमेंशन होगी। तो ए एक्स बी का सोल्यूशन होगा, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, आर की पावर एम होगी, यानी कि डायमेंशन 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 400 ऑन जितनी भी होगी उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर डायमेंशन नहीं होगी, खाली होगा मैं तो वेक्टर, तो फिर हमारे पास नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। द कॉलम ऑफ ए स्पेन आर एम, यानी कि जो ए मैट्रिक होगा ना, जिसके अंदर कॉलम हम देख रहे थे ये वाले, ठीक है, वो डायमेंशन को स्पेन करेगा, ठीक है, यानी कि जितनी डायमेंशन होगी उतने कॉलम होंगे, ठीक है। ए हैज़ पीवट पोजीशन इन एवरी रो, तो ज़रूरी है कि हर पीवट पोजीशन क्या होती है, एक मैट्रिक को डायगनली ऐसे देखना, यानी कि डायगनली जीरो ना हो, ठीक है, पीवट पोजीशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है, ये आपने याद रखनी। अब देखिए एक मैट्रिक है ए क्या एक्स, अब इसकी डायमेंशन क्या है, 1 2 3 R3, यानी कि 3 दफ़ा प्लस होंगे, ठीक है। तो x1 x2 x3 इसकी वैल्यू यहाँ पे जो गिवन होती हैं, ठीक है, स्केलर की गिनती की ये होती हैं, और ये जो होते हैं ये इसके वेक्टर होते हैं। तो ये देखें, एक V1 यहाँ से पिक कर लेंगे, V2 V3। तो इसका लीनियर कम्बिनेशन फाइंड करना है तो हम इनको सॉल्व आउट करेंगे, x1 x2 x3 की वैल्यू को निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। V1 V2 V3 गिवन है, V1 V2 V3 गिवन है, V4। कह रहे हैं कि बताएं कि क्या ये R3 को स्पेन करें या नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, पहला क्वेश्चन क्या है, V1 2 2 2 0 0 3 0 1 1, ठीक है, 3 वेक्टर हैं। अब देखिए बेसिस में B1 B2 B3 के वन है और कह रहे हैं कि इसकी डायमेंशन 3 है, यानी कि 3 चीज़ें गिवन है, तो हमारे पास 3 दफ़ा प्लस होंगे। अब यहाँ पे देखें, C1 V1 कर रहे थे हम, फिर X1 V1 कर रहे थे, अब K1 V1 कर रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना।
बेसिकली इसमें एक कांस्टेंट और एक वेक्टर मल्टीप्लाई होता है, फिर एक कांस्टेंट वेक्टर मल्टीप्लाई होता है और दरमियान में प्लस प्लस आता है। आपका कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। आपके पेपर में अगर आता है तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो। और वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है ए एक्स के। हमने ये पढ़ा था। और ए एक्स बी के इक्वल होता है तो फिर हम उसको बी के इक्वल भी कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। जो चीज़ गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। अगर बी गिवन है तो बी करेंगे, अगर एक मैट्रिक और वेक्टर गिवन है तो मैट्रिक और ए एक्स लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसी फार्मूले में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास B1 B2 B3 हमें क्या गिवन था, K1 प्लस K2 प्लस K3, यानी कि जो कांस्टेंट है उनको एज इट इज़ लिखा। हमें कांस्टेंट नहीं पता क्वेश्चन में हमें सिर्फ V1 V2 गिवन थे। अच्छा, वेक्टर कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। और अगर यूं आपको वेक्टर दे देते ना ब्रैकेट में कॉमा कॉमा सेट की फॉर्म में, तो ये भी वेक्टर होता है। इसको आपने ऐसे करके लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको टू 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 ऐसे ब्रैकेट में गिवन है, तो इसको आप इसको और इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही मतलब है। यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि स्टूडेंट को ये चीज़ भी समझ आ जाए। अब इसके साथ कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने इसको K1 का नाम दे दिया। इसको C1 दें, X1 दें, K1 दें, B1 दें, कुछ भी दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। प्लस K2। और अब ये 003 ब्रैकेट में जो होता है ना वेक्टर में, ऐसे ही होता है। तानु का एक ही मतलब होता है। प्लस K3 एज इट इज। अब इनको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे K1 K2 K3, तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस बन जाएंगी। K1 K2 K3 इज इक्वल टू B1। इसको कंपेयर करेंगे, इसको फिर इस वाले को इस वाले के साथ कंपेयर करेंगे, फिर थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ कंपेयर करेंगे, तो तीन इक्वेशंस बनेंगी। और इन तीन इक्वेशंस को आप मैट्रिक की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 2 2 2 आ जाएगा, पहले में 0 0 3 सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। हैज़ अ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट -6 आया, यानी कि 0 नहीं आया। अगर तो 0 आता तो हम कहते हैं स्पेन नहीं कर रहा, लेकिन 0 नहीं आया, -6 आ गया, तो हम कहेंगे कि यस ये स्पेन कर रहा है। सेम आपने ऐसे ही स्पेन को चेक करना है। नेक्स्ट ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन दिए गए, ये आपने खुद करने हैं, या मैं नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज सोल्यूशन के साथ, ठीक है। अगर मेरी इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो मैं इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज पे भी सोल्यूशन बनाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए।